हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं बथुआ साग की एक नई और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। यूनिक इसलिए क्योंकि ये पहले तो मेरी माँ की रेसिपी है और दूसरी ये इतनी टेस्टी बनती है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये बिना प्याज लहसुन की बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में, देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। दोस्तों, ये रेसिपी इतनी टेस्टी बनती है कि जब भी मैं ये रेसिपी बनाती हूँ तो मेरे पास इसकी फरमाइश आती है। तो मुझे ये जब बनाती हूँ तो मुझे देनी पड़ती है। मेरी फ्रेंड्स, मेरे आसपास की जितने भी लोग हैं उन्हें देनी पड़ती है। मेरी सास, मेरी चाची सास और उनके फ्रेंड्स को भी देनी पड़ती है। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत सारी क्वांटिटी में। मैं करीब 10 गठिया बना रही हूँ बथुआ साग की। लेकिन रेसिपी में मैं आपको सिर्फ 2-3 गठिया बथुआ साग की ही बता रही हूँ। बथुआ साग की पत्तियों को मैंने अलग कर छांट लिया है। अब इन्हें बहुत ही पतले पतले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। आप देख सकते हैं मैं कितनी सारी साग लेकर बैठी हुई हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि करीब 10 गठिया साग मैं साग की सब्जी बना रही हूँ। कोशिश करें कि जितना हो सके छोटे टुकड़ों में काट लें। इस रेसिपी में बहुत सारी जो एक और चीज़ आती है वो है धनिया पत्ती। तो बहुत सारी धनिया पत्ती डालें, जितना भी मन चाहे। साग और धनिया पत्ती को काटकर मैंने अच्छी तरह धोकर रख लिया है। एक बड़ा बैगन ले लें और उसे भी काट कर रख लें। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। आप कोशिश करें कि बैंगन का छिलका उतार लें। मैं छिलका उतारना भूल गई थी। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये दूसरे दिन की है, यानी मुझे फिर से फरमाइश आई थी कि ये साग फिर से बनाकर दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी टेस्टी बनती है। दूसरे दिन भी मैं फिर से 10 गठिया ही बनाई थी। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल ले लें। कोशिश करें कि इसे सरसों के तेल में ही पकाएं, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तेल को जलाने के बाद इसे ठंडा कर लें। उसके बाद बैगन को इसमें फ्राई कर लें। बैगन जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तब उसे उतार दें। सभी बैंगनों को बैचेस में तल लें। उसमें नमक और हल्दी भी डालें। पिछली बार मैं बोलना भूल गई थी। सभी बैंगनों को तलने के बाद उन्हें साइड में रख दें। उसी कढ़ाई में फिर से थोड़ा सरसों का तेल और ले लें। उसमें डालें
1 चम्मच साबुत जीरा, अब इसमें डालेंगे सरसों का पेस्ट। चलिए बताती हूँ इसे कैसे बनाते हैं। एक मिक्सी के जार में 1 चम्मच काला सरसों, 1 चम्मच पीला सरसों, 1 चम्मच नमक और 2 हरी मिर्चें लेकर थोड़ा सा पानी डालकर आप इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लें। इस सरसों के पेस्ट को अच्छी तरह भून लीजिए। उसी कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर मैं उसमें डाल रही हूँ ताकि मसाला भी ना जले। इसमें डालें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। मसालों को अच्छी तरह भून लें। मैं आपको ये हरी मिर्च इसलिए पास से दिखा रही हूँ क्योंकि ये एक्चुअली हरी मिर्च है, लेकिन बाहर से इसका स्किन काला है। पता नहीं क्यों ये मुझे इस तरह की ही ये हरी मिर्च मिली थी इस बार, तो मैं 2 हरी मिर्चें इसमें काट कर डाल रही हूँ। ये सब्ज़ी थोड़ी तीखी, जितनी तीखी होगी ये टेस्टी उतनी ही टेस्टी बनेगी। अब जो हमने बैगन को तलकर रखा था उसे इसमें डाल दें। बैगन को मसालों के साथ अच्छी तरह घोट ले। कोई भी बैगन साबुत नहीं रहना चाहिए, इसे अच्छी तरह क्रश कर ले। अब बथुआ साग इसमें डाल दें। साग के साथ साथ बैगन भी पक जाएंगे और अच्छी तरह घुट जाएंगे। साग से बहुत सारा पानी भी निकलेगा और सब अच्छी तरह घुट कर अच्छी तरह पक जाएंगे। और साग अभी मैं आधा डाल रही हूँ क्योंकि इतने सारा साग तो एक साथ जाएगा नहीं, तो आधा साग अभी डाल रही हूँ। फिर ये
पानी डाल निकलेगा और ये अपने आप बैठ जाएगा। उसके बाद आधा साग बाद में डालूंगी। साग को मसाले के साथ थोड़ा मिक्स कर ले। अब इसे ढककर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दें। देखिए अब साग कितना बैठ गया है। अब आधा जो बचा हुआ साग था वो मैं अब इसमें डाल रही हूँ। फिर से ढककर कुछ देर पका लें। अब देखिए कितना पानी निकल आया है। अब सिर्फ यही काम है कि बैगन और साग को अच्छी तरह घोटना है। पंजाब में जो सरसों का साग बनता है जैसे उसे घोटते हैं, यहाँ पर भी सेम वही काम करना है। मेरे पास वैसा घोटने वाला तो है नहीं, तो मैं कड़छी से ही कर रही हूँ। आपके पास हो तो आप ज़रूर उससे करें। हाँ, जो मैंने गलती की थी कि बैगन का छिलका नहीं निकाला था, तो बैगन घुट जाने के बाद वो छिलका अब मैं निकाल रही हूँ। वैसे रहने से कोई खराबी नहीं है, लेकिन मैं दिखने में अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं निकाल रही हूँ। अगर रह जाए तो कोई खराबी नहीं है। आप कोशिश करें कि पहले ही बैगन के छिलका उतार कर ही इसे पकाएं। साग का पानी जब तक पूरी तरह सूख नहीं जाता है तब तक इसे पकाना होगा। इस समय अगर आपको लगे कि नमक कम है तो नमक डाल सकते हैं। मुझे लगा कि नमक कम है तो मैं नमक डाल रही हूँ। और इस वक्त डाल रही हूँ धनिया पत्ती। ये साग बनने के बाद कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये साग बैगन या सरसों से बनी है। ना ही इसे टेस्ट करने के बाद कोई बता सकता है कि ये बिना प्याज लहसुन के बनी हुई है। मैं यहाँ 2 से 3 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और डाल रही हूँ। अगर ये आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। ये थोड़ा, मैंने पहले भी कहा था, ये थोड़ा तीखा हो तो ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। काश मैं आपको ये एहसास दिला पाऊँ कि इस वक्त मेरे किचन में कितनी अच्छी खुशबू निकल रही है। और यह एहसास पाने के लिए आपको ये रेसिपी बनानी पड़ेगी।
तो चलिए अब ये तैयार है, इसकी प्लेटिंग करते हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस में लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ और खुश रहें। धन्यवाद।